क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4.3 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसमें चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कि माना कि वर्तमान आयु या माना कि रहमान की वर्तमान आयु, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, माना कि रहमान की वर्तमान आयु जो हो गया कितना x वर्ष मानते हैं। कितना वर्ष? x वर्ष मानते हैं। चूंकि 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु अब बताओ 3 जो वर्ष है पूर्व है तो पूर्व में जो क्या होगा माइनस होगा, माने कितना x माइनस कितना हो जाएगा 3 वर्ष यानी 3 वर्ष पूर्व बताया गया। फिर 5 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष के पश्चात रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात रहमान की जो आयु हो जाएगा माने कितना x पश्चात या बाद रहेगा तो इसमें प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 5 वर्ष। आगे चलते हैं। तो 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करना है यानी x - 3 प्लस x प्लस 5 इसको हम व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। इसको जब उल्टा करते हैं तो 1/x - 3 हो जाएगा प्लस इसको उल्टा करेंगे तो 1/x प्लस 5 बराबर 1/3 यानी व्युत्क्रम करके हमको प्राप्त होता है 1/3। और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह दोनों का लघुत्तम लेते हैं। यह दोनों का लघुत्तम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? दोनों ही हो जाएगा x प्लस 5। अब x - 3 को हम भाग देते हैं या दोनों में। जब भाग देंगे तो x - 3 से x - 3 कट जाएगा। x - 3 से x - 3 कटेगा, बचेगा कितना? x प्लस 5। x प्लस 5 को हम 1 से गुना ऊपर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस कितना 5 ही हो जाएगा। फिर इसको हम यह दोनों में भाग देंगे। x प्लस 5 को हम यह दोनों में जब भाग देते हैं तो x प्लस 5 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? x - 3। यहाँ पर लिखेंगे x - 3 लिखेंगे बराबर में हो जाएगा। कहते हैं x प्लस 5 प्लस x - 3। अब इसको x प्लस और x प्लस है, इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 2x। 5 में प्लस है और इसमें से 3 घटा देंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बट्टा। इसको हम गुना कर लेते हैं। चलो गुना करते हैं।
x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है यहाँ तो प्लस लेते हैं। x को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। फिर इसको -3 को हम x से गुना कर देते तो माइनस में कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और माइनस प्लस माइनस ही होगा, 5 15, 5 कितना हो जाएगा 15, 5 1 बटा कितना आ जाएगा 3, 1/3। अब यहाँ चले, यहाँ चलते हैं ठीक। 2x + 2 बट्टा x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, 5x में से 3x घटेगा तो बचेगा कितना, प्लस में 2x बच जाएगा, 2x बच गया। माइनस में कितना लिखेंगे 15, माइनस में 15 बराबर में आ जाएगा 1/3, 1/3। अब क्रॉस इक्वेशन हम गुना कर लेते हैं, इसको हम 3 से गुना करेंगे, इसको हम कितना 1 से गुना करेंगे। 3 से जब गुना करते हैं तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 दूना फिर 6 बराबर 1 से गुना करेंगे इतना ही आ जाएगा, x² प्लस में 2x माइनस में कितना 15, माइनस में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसको अगर हम बराबर के उस साइड ले जाते हैं, x² प्लस 2x माइनस 15, यह प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 6x माइनस में 6 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ 2x में 6x को क्या करना है घटा लेना, तो घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x। और यहाँ माइनस है और यह -6 है, -15 और -6 को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा माइनस में 6 5 11 यानी 21 आ जाएगा, बराबर में कितना 0। अब यह जो निकल गया द्विघात पर, x² माइनस में 4x माइनस में कितना 21 बराबर 0। इसको या तो हम d पर बनाएंगे और नहीं तो गुणनखंड को तोड़ के बना लेंगे। तो d पर अगर हम निकालते हैं, d पर जब निकालते हैं a बराबर हो, यहाँ पर 1 छुपा है तो 1 लिखते हैं, d बराबर आ जाएगा कितना माइनस में 4 और c बराबर जो हो जाएगा माइनस में कितना 21 आ गया। d बराबर लगाते हैं सूत्र, d बराबर हो जाएगा b² माइनस में 4ac। अब यहाँ जो है a का मान, b का मान और c का मान यहाँ से ले लेंगे। b का मान बता रहा था, b का मान कितना माइनस में 4, तो यहाँ माइनस में क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना 1 तो 1 लिखते हैं, और c का मान कितना हो जाएगा माइनस में 21 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा गुना में प्लस हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और 4 को हम 21 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84। अब इसको जोड़ते हैं 4 और 6 10 के 0 हासिल 1 8 1 9 1 10 यानी टोटल 100। जोड़ने के बाद हमको कितना आ गया 100 आ गया। अब यहाँ d जब निकालिए तो x बराबर निकाले, x बराबर सूत्र होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट में d बट्टा 2a, यह सूत्र हो गया। इस पर हम बैठाएंगे माइनस b का मान जो है ना यह क्या माइनस में कितना 4 दे दिया, तो माइनस डालेंगे फिर -4 डालेंगे ब्रैकेट करेंगे प्लस माइनस रूट में d का मान अभी जस्ट निकाले हैं कितना 100 इसमें डाल देते हैं बट्टा 2 गुने a का मान कितना 1 है तो 1 लिखते हैं। अब इसको माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते हैं प्लस माइनस, इसका जो वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है, तो डायरेक्ट इसको हम कितना लिख देते हैं 10 और बट्टा में 1 गुने 2 यानी 2 हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे,
एक बार जोड़े हैं तो 4 प्लस कितना 10, 4 प्लस 10 लिखेंगे, बट्टा में कितना 2, कॉमा 4 माइनस, 4 माइनस में कितना 10, बट्टा में कितना 2। इसको जोड़ते हैं तो 10 4 14, 14 बट्टा कितना 2। इसको घटाते हैं तो माइनस में 6 बट्टा कितना आ जाएगा 2। इसको घेर देते हैं माइनस वाला को, इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 7 दूना 14, यानी निकला कितना 7। यही हो जाएगा अतः रहमान, सही ना, रहमान की वर्तमान आयु, एक्स माने थे ना, एक्स का मान कितना 7, तो 7 वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष। यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर।